अब चलिए देखते हैं बृहस्पति फिफ्थ हाउस में, बृहस्पति इन दी पंचम घर फिफ्थ हाउस। देखिए ये प्रारब्ध का घर है। प्रारब्ध यानी पिछले एक जन्म नहीं कई जन्मों से जो किया हुआ कर्म है आपका, उसका फल वो आप लेकर के आते हैं इस जीवन काल में। जो इस जीवन काल में फलित होगा तो वो प्रारब्ध बोला जाता है। प्रारब्ध एक बहुत ही शक्तिशाली चीज़ है जो आपकी किस्मत को, नसीब को तय करता है। यानी कई बार आप सोचते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़, आपकी विशेज़, आपकी वांट्स बहुत पर्टिकुलर होती है, कामनाएं होती है, लेकिन आपका नसीब जो है, आपका प्रारब्ध जो है वो तय करता है। ये डोर जो है ऊपर वाले से बंधा होता है, यानी आपके कर्मों से बंधा होता है कि आप क्या कर्म लेकर के आए हैं, क्या प्रारब्ध लेकर के आए हैं, जैसे बोला गया है। तो बृहस्पति अगर पंचम घर में रहते हैं तो देखिए बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, ज्ञानवर्धक हैं। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के करियर में, जिनके सक्सेसफुल करियर रहे हैं, जो प्रोफेशन में बहुत अच्छे कर रहे हैं, बहुत सारी कुंडलियां मैंने देखी है जिनमें पंचम घर में बृहस्पति होता है, यानी वो प्रारब्ध से ही बहुत सारा ज्ञान लेकर के आए हैं। और बृहस्पति फिफ्थ हाउस में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मार्कर है बहुत सक्सेसफुल, आगे एक सक्सेसफुल पर्सन का। अब बृहस्पति के जगह मान लीजिए बृहस्पति पंचम भाव में, यहाँ पे बृहस्पति हटा करके अगर मैं कोई भी मेलेफिक ग्रह लगा देता हूँ, यानी राहु अगर यहाँ कर दिया तो, या शनि कर दिया, तो ये मेलेफिक ग्रह जो हैं ये इंसान को टेक्निकल लाइन में ले जाता है। जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं उनके फिफ्थ हाउस में उनका करियर बहुत अच्छा होता है। फिफ्थ हाउस में उनके भी आप राहु देखेंगे, चाहे शनि देखेंगे, इस तरह के ग्रह, मेलेफिक ग्रह देखेंगे, लेकिन उनके देखिए आप ये हमेशा देखिए कि क्योंकि ये संतान भाव भी है, तो संतान भाव भी है जिसके वजह से टेक्नोक्रेट्स करियर में तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, सक्सेसफुल करते हैं, लेकिन लेट शादी करते हैं। करियर बनाने के चक्कर में शादी उनकी काफ़ी लेट होती है और फिर संतान सुख में कमी आती है, यानी प्रोजनी में, चाइल्ड बेयरिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। टेक्नोक्रेट्स के कुंडलियों में बहुत सारे ये देखा हुआ है। तो खैर अब आते हैं बृहस्पति फिफ्थ हाउस में, जहाँ ये एक सक्सेसफुल करियर देते हैं, ज्ञान से रिलेटेड बहुत सारे सक्सेसफुल डॉक्टर्स हों या अलग अलग फील्ड में जो लोग हैं वो बृहस्पति फिफ्थ हाउस में देखते ही ये पता चल जाता है। यहाँ पे संतान प्रोजनी के लिए, संतान सुख के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो बात मैंने कही है कि कहीं ना कहीं एक कमी ज़रूर करते हैं, तो कोई ना कोई मिसकैरेज या संतान का लॉस भी यहाँ हो सकता है, क्योंकि एक जीव ले जाते हैं। और जीव से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ऐसा जिसके जुपिटर फिफ्थ हाउस में होगा उसको एक संतान का लॉस होगा ही होगा, या आजीवन वो डरता रहे कि भाई मेरा संतान कहीं लॉस नहीं हो जाए, ऐसा नहीं है। वो कोई उस घर से रिलेटेड एक कमी लेके आते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रारब्ध है, इसके अलावा गैम्बलिंग जैसी चीज़, क्योंकि सडन गेन जो होता है पंचम भाव से देखते हैं, अष्टम भाव से देखते हैं, तो सडन गेन के लिए गैम्बलिंग जैसे चीज़ में जुपिटर, बृहस्पति बहुत फेवर में नहीं रहता है। आप बृहस्पति को पंचम घर में देख करके लॉटरी का टिकट खरीदने लग जाएं, ये अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान से अर्जित पैसा कमाने को बोलता है, एज एन एडवाइज़र, एज ए कंसल्टेंट। तो ज्ञान से जीवन में आगे बढ़ने को, गैम्बलिंग जैसी चीज़ों में बृहस्पति आपका साथ नहीं देगा। इस बात का ध्यान रखने वाली बात है। अब चूंकि बृहस्पति की दृष्टि नवम स्थान पे पड़ रही है, पांचवी दृष्टि, और लग्न पर भी पड़ रही है, जिसके वजह से ऐसे लोग देखिए कहीं ना कहीं इनकी स्टेबिलिटी, लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। और इसके अलावा ये किसी न किसी गुरु को जरूर फॉलो करते हैं, यानी गुरु पूजा ये करते हैं, गुरु को फॉलोअर होते हैं, और इनके लाइफ में स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि एसेंडेंट पे बृहस्पति की दृष्टि रहती है, जिसके वजह से ये हमेशा इनको एक भाग्य पे दृष्टि भी है, जिसके वजह से एक नसीब का साथ इनके ऊपर बना रहता है। इनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस, फिफ्थ एस्पेक्ट जो है वो नवम भाव पर है, धर्म भाव पे है। एक तो वो धर्म पुण्य काम बहुत करते हैं, दान पुण्य का काम भी बहुत करते हैं, धर्म का काम भी बहुत करते हैं, और सक्सेसफुली करते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि नवम स्थान पे है। तो लग्न में हो या पंचम में हो या नवम में हो, ऐसे लोग जो धर्म का काम करते हैं वो धर्म का काम, यज्ञ वगैरह सक्सेसफुली करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अटेम्प्ट तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी के
नवम भाव में राहु हो, ऐसा व्यक्ति अगर यज्ञ करने की, होम हवन वगैरह करने की कोशिश करेगा तो उससे कोई ना कोई त्रुटि या अधूरापन रह जाएगा, कमी रह जाएगी, जिसके कारण उसको वो अनुचित फल नहीं मिलता है। लेकिन बृहस्पति का रोल पंचम भाव में, यहाँ पे पंचम भाव से नवम भाव में जो दृष्टि पड़ती है, उसके वजह से ये पूजा पाठ में अगर थर्सडेज को, वीरवार को, बृहस्पतिवार को ऐसे लोग कृष्ण के मंदिर जाएं खास करके, तो वहाँ पे, या मंदिर अपने इष्ट देव के होते हुए जाएं बृहस्पतिवार को, तो उनको विशेष लाभ मिलता है। इसके अलावा नॉनवेज, ऐसे लोगों को व्यभिचार का व्यवहार सूट नहीं करता है, गलत कर्म सूट नहीं करता है, नॉन वेजिटेरियन सूट नहीं करता है। लग्न पे दृष्टि है, यानी आप अपनी किस्मत में कमी ला रहे हैं। अगर बृहस्पति पंचम भाव में है तो आपको नॉनवेज वगैरह त्याग देना चाहिए, या अगर आप ड्रिंक्स भी लेते हैं तो वो त्याग देना चाहिए। तो 5th हाउस में बृहस्पति के ये सारे कुछ हैं। अब देखिए, बृहस्पति कहीं भी, मान लीजिए गोचर में बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर में आ रहे हैं, तो और वहाँ जन्म का चंद्रमा है, तो यानी जन्म के चंद्रमा के ऊपर से बृहस्पति का जब भी ट्रांजिट होता है तो वेट गेन, यानी उस पर्टिकुलर 1 ईयर में इंसान का वेट गेन काफ़ी होता है, जिसके भी चंद्रमा, जन्म के चंद्रमा के ऊपर से बृहस्पति का होता है। तो चेक वेट गेन लिखा जाता है कि चेक योर वेट गेन इस पर्टिकुलर ईयर में, क्योंकि बृहस्पति चंद्रमा के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पे गज केसरी योग बनता है और बहुत पैसों का भी लाभ होता है, धन का लाभ होता है। यहाँ से बृहस्पति सीधे सीधे 11वें स्थान पे, पंचम भाव में बृहस्पति सीधे दृष्टि इनकी 11वें स्थान पे है, तो धन की वृद्धि, यानी बहुत सक्सेसफुली ये लोग वेल्थ को बिल्ड करते हैं और बहुत अच्छा खासा वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं। बृहस्पति में, जिनके पंचम भाव में बृहस्पति है, ऐसे लोग, बहुत सारे जो ज्योतिष हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। या फिर आपके नवम भाव का बृहस्पति, लग्न का बृहस्पति, बहुत सारे ज्योतिष भी हैं, यानी ज्ञानी लोग जो हैं उनकी पोजीशन त्रिकोण में, कुंडली में त्रिकोण में बृहस्पति की पोजीशन होती है। अब देखिए, आते हैं छठे भाव में बृहस्पति। छठे भाव क्या है? छठा भाव रोग रिपुण शत्रु है। तो यहाँ पे बृहस्पति का जो रोल है, वो बृहस्पति का रोल यहाँ पे कर्ज को बढ़ाता है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि छठे भाव में बृहस्पति कर्ज को बढ़ाता है। ऐसा व्यक्ति ज़िंदगी भर, जनरली स्पीकिंग, ज़िंदगी भर कर्ज में ही रहता है। यहाँ कोई और दशा इसको नहीं डाल रहा हूँ मैं, दशा किस ग्रह की दशा चल रही है, लेकिन छठे घर में अगर बृहस्पति है, मान लीजिए कुंभ लग्न की कुंडली है, तो यहाँ मीन और यहाँ धनु, इनके लिए फाइनेंशियल इंडिकेटर 2nd हाउस और 11th हाउस के डायरेक्टली बृहस्पति हैं, जो कि छठे भाव में हैं। तो छठे भाव में होने की वजह से हमेशा पैसों की तकलीफ ऐसे व्यक्ति को बनी रहेगी। दूसरा कि यहाँ पे जो रोग स्थान है, रोग किस चीज़ का, चूँकि छठे भाव में बृहस्पति है, तो यहाँ लिवर से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, जॉन्डिस है, इस तरह के प्रॉब्लम्स, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कई सारी आ जाती हैं। अब 5वीं दृष्टि जो बृहस्पति की है वो 10वें स्थान पर है। जब छठे घर में बृहस्पति रहते हैं, मैं कोई राशि की बात अब नहीं कर रहा, वो एक एग्जाम्पल दे रहा था आपको। अच्छा, शत्रु की भी, मैं शत्रु की बात कर दूं इससे पहले कि बिजनेस की बात करूं, तो शत्रु ऐसा व्यक्ति बहुत बड़े बड़े लोगों से यहाँ पे दुश्मनी मोल ले लेता है। इसके जो दुश्मन होते हैं, क्योंकि ये दुश्मन का घर है, तो ये बहुत पावरफुल लोगों से दुश्मनी मोल ले लेते हैं, क्योंकि जुपिटर छठे घर में है। इस मामले में इनको खास करके केयरफुल रहना चाहिए। तो कर्ज से रिलेटेड या फिर रोग से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड, कोई भी ऐसे है छठे घर में जिनके भी जुपिटर है, बृहस्पति है, उनके लिए बहुत स्ट्रांगली एडवाइज्ड है कि कनक धारा स्तोत्र या श्री सूक्तम का पाठ ज़रूर करना चाहिए, नियतम करना चाहिए। यानी हर साल में आप एक बना लीजिए कि कनक धारा और श्री सूक्तम अगर रेगुलर कर पाएँ तो और भी अच्छा, क्योंकि बृहस्पति छठे भाव में है। तो यहाँ पे आपको जो पैसे की शॉर्टेज फील हो रही है या होती है बृहस्पति के छठे भाव में, वो पैसे की शॉर्टेज को कैप्चर करने के लिए या उसकी जो सही माने में जो उपाय है वो कनक धारा स्तोत्र है या श्री सूक्तम है, उसका पाठ अवश्य करना चाहिए। तो कर्ज इंक्रीज करता है, बड़े बड़े दुश्मनों से, यानी बहुत शक्तिशाली लोगों से दुश्मनी ले लेता है। अब चूंकि ये लिटिगेशन का भी घर है, कोर्ट केसेस का घर है,
छठे घर में जुपिटर कोर्ट केसेस को बढ़ाता है, यानी कोई ना कोई लिटिगेशन ऐसे व्यक्ति के पूरे लाइफ टाइम में ज़रूर आता है और वो होता है किसी शक्तिशाली व्यक्ति से। तो लिटिगेशन और कोर्ट केसेस को गुरु क्या है, गुरु देखिए ग्रोथ है, बढ़ाता है, एक्सपेंशन है। और छठे घर का अपना फंक्शन जो है वो सीक्रेट एनिमीज़ को बढ़ाना। जो लोग आप सीक्रेट एनिमीज़ कौन होते हैं? जो लोग आपके बहुत सीक्रेटली सामने में दोस्त हैं और पीछे से आपके अगेंस्ट एक्ट कर रहे हैं। तो ये गुप्त शत्रु का डेफिनेशन है, मॉडर्न वे में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। छठे बृहस्पति के लोग बहुत सारे सीक्रेटली ऑपरेट करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के जिनके छठे घर में बृहस्पति होते हैं। अच्छा, इनको एजुकेशन में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, एजुकेशन में कहीं ना कहीं इनके गैप भी होता है और आगे चल करके ये अपने कोर्सेज पूरी तरह कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। अब चूंकि पंचम दृष्टि 10th हाउस पे है, तो जैसा मैंने बताया दूसरे स्थान, चौथे स्थान और छठे स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि कर्म स्थान पे पड़ती है। तो ये कर्म स्थान के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है, लेकिन यानी ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने की बिल्कुल निशानी है। लेकिन ऐसा बिजनेसमैन हमेशा कर्ज में भी साथ में रहेगा, कहीं ना कहीं से लोन उठा के रहेगा। अगर वो लोन नहीं ले रहा है और बिज़नेस में बहुत सारी परेशानी चल रही है, तो आप किसी न किसी बैंक से, किसी नाम से, किसी जानने वाले व्यक्ति से लोन लेकर के रखिए और श्री सूक्तम का पाठ और कनक धारा स्तोत्र का पाठ नियमित तौर पे जरूर कराइए। तो ये बिज़नेस के लिए एक बहुत सक्सेसफुल प्लेसमेंट है। हालांकि कोई ना कोई लोन यहाँ पे, लोन को सीमित रखिए, अपने इंस्टॉलमेंट्स को सीमित रखिए, कंट्रोल में रखिए। लेकिन पंचम दृष्टि कर्म स्थान पे ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए प्लेसमेंट बृहस्पति की बहुत फेवरेबल है। तो दरिद्र योग भी है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि छठे घर में कर्ज है और कर्ज को बढ़ाने वाला बृहस्पति है। बृहस्पति जहाँ भी बैठ जाए उस हाउस को ग्रो कराता है, यानी एक्सपैंड करता है। तो छठे घर का फंक्शंस जो है रोग रिपुण शत्रु है। तो आपके जो रोग है उसमें मैंने बताया लिवर से रिलेटेड जुपिटर खास करके रूल करता है। लिवर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, जॉन्डिस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए ये व्यक्ति खर्च बहुत करेगा, क्योंकि दृष्टि जो है बृहस्पति की वो सीधे सीधे 7वीं दृष्टि यहाँ पे और 9वीं दृष्टि यहाँ पे। तो 7वीं दृष्टि जो है बृहस्पति की 12वें स्थान पे, ऐसा व्यक्ति खर्च करने में बिल्कुल नहीं सोचेगा और हमेशा उसके हाथ से पैसा निकलता रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि सीधे 12th हाउस पे है। अब 9वीं दृष्टि जो है, 9वीं दृष्टि देखिए यहाँ पर भी ज्योतिष या तो त्रिकोण में बृहस्पति की पोजीशन हो या फिर 2, 4, 6 में, क्योंकि कर्म क्षेत्र पे बृहस्पति, ज्योतिष के लिए बता रहा हूँ कि कौन कौन से प्लेसमेंट है बृहस्पति की जिसमें सक्सेसफुल ज्योतिष बन सकते हैं। तो 2nd, 4th एंड 6th हाउस में जुपिटर की दृष्टि सीधे कर्म स्थान पे होती है, या फिर दृष्टियाँ 11th हाउस पे या 2nd हाउस पे हो, ताकि आय का सोर्स जो है वो बृहस्पति मार्कर रहे, यानी ज्ञान से कमाना। तो सिर्फ ज्योतिष की बात नहीं है, कोई भी कंसल्टेंट हो, एडवाइज़र हो, बृहस्पति की दृष्टि आपके आय के सोर्स पे ज़रूर होनी चाहिए, या ये राशियाँ यहाँ पे आपकी 2nd एंड 11th हाउस में होनी चाहिए। और जुपिटर की पोजीशन, ओवरऑल स्ट्रेंथ आपकी कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। तो ये छठे घर का बृहस्पति के हैं जो ज्योतिष के हिसाब से या कंसल्टेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से 9वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो 2nd हाउस पे, यानी इनकमिंग कैश फ्लो हमेशा ज्ञान के सोर्स से होता रहेगा। चाहे वो कंसल्टेंट हो कोई भी, वो बाकी कुंडली पे डिपेंड करता है, लेकिन एज एन एडवाइज़र, एज अ कंसल्टेंट, एज अ ज्योतिष भी वो बृहस्पति की पोजीशन यहाँ पे बहुत अच्छी है। जिस तरह से बिजनेस करने के लिए भी बृहस्पति की पोजीशन छठे भाव में अच्छी है, लेकिन कर्ज में ऐसा व्यक्ति जरूर रहता है। अब 7वें घर में बृहस्पति गुरु, तो जुपिटर 7वें घर में देखिए, यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि बृहस्पति की दृष्टि एसेंडेंट पे है, 1st हाउस पे है। तो बृहस्पति की दृष्टि यहाँ से 1st हाउस पे है, 7वें घर से, पंचम से, नवम से। बृहस्पति की दृष्टि जब भी 1st हाउस यानी एसेंडेंट पे, लग्न पे पड़ती है, तो इंसान की ज़िंदगी यानी हमेशा कोई भी मुसीबत में ऐसे इंसान को, व्यक्ति को
कोई ना कोई बचाव का रास्ता मिलता ही रहता है। वो ज्ञान से मिले, कोई एडवाइज़र आकर के उसको एडवाइस कर देता है, कोई कंसल्टेंट है, यानी कहीं से भी एक नेचुरल प्रोटेक्टर के तरह बृहस्पति काम करते हैं और हर मुसीबत से बचाते हैं। इसके अलावा एक स्टेबिलिटी और एक फाउंडेशन बना करके देते हैं, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन ज़रूर बनाते हैं। ये दशम स्थान जो कर्म स्थान है, इससे दशम पोजीशन पर है, 10th से 10th जो भावत भावों के हिसाब से है। तो प्रोफेशनल करियर भी ऐसे लोगों का अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है। ये अपने प्रोफेशनल करियर में मान सम्मान के अलावा काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, प्रमोशंस, बिजनेस हो तो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, अपने बिजनेस को भी काफ़ी अच्छे तरह से एक्सपैंड कर पाते हैं। यानी बिजनेस के लिए यहाँ पोजीशन भी दशम से दशम है, जिसके वजह से बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है। लेकिन देखिए, चूंकि सप्तम भाव जाया स्थान बोलते हैं, यानी हाउस ऑफ मैरिज, तो बृहस्पति का क्या है, ये ज्ञानी है, ये ब्रह्मचारी हैं। तो ब्रह्मचारी का रोल 7वें घर में अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि ब्रह्मचारी का रोल 7वां घर एक मैरिटल लाइफ के लिए बना हुआ है। और यहाँ पे जो थॉट प्रोसेस है, जिसका भी 7th हाउस में बृहस्पति है, उनके पति या पत्नी का जो थॉट प्रोसेस है, ऐसे व्यक्ति ज्ञान के तरफ ही जीवन भर भागते रहते हैं। यानी ज्ञानी व्यक्ति तो जरूर होगा, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होगा और आपसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर ऐसा व्यक्ति होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं, या फिर इनकी फैमिली जो है वो आपसे स्ट्रॉन्ग होगी। तो बृहस्पति, ये हमेशा देखिए कि जिस घर में बृहस्पति हैं वो घर यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, बाकी घरों से वो घर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। तो बृहस्पति 7वें घर में आपका स्पाउस जो होगा, पति पत्नी, उसकी फैमिली या वो स्वयं भी, उसकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छी होगी। लेकिन मैरिड लाइफ के लिए ये अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती है। अब चूंकि 7वां घर यहाँ पे बिज़नेस पार्टनर के लिए भी है, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस पार्टनर है, तो बिज़नेस पार्टनर कोई ना कोई बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत वेल प्लेस्ड बिज़नेस पार्टनर आपको मिलेगा। वो बिज़नेस पार्टनर अपने एडवाइजर्स से, अपने ज्ञान से आपके बिज़नेस को काफ़ी आगे ले जा सकता है। काफ़ी नॉलेजेबल और डिपेंडेबल बिज़नेस पार्टनर है, जिसके हाथ पकड़ करके आप अपने बिज़नेस को काफ़ी ऊपर ले जा सकते हैं। तो बिज़नेस पार्टनर के लिए रोल तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैरिड लाइफ के लिए मैंने बहुत सारे इनफैक्ट मेरे पड़ोसी हैं जिनको देखा है कि उनकी जो बहू हैं वो PhD हैं, डॉक्टरेट हैं, सब कुछ है, लेकिन मैरिड लाइफ उनकी, क्योंकि एक लॉपसाइडेड थिंकिंग हो जाती है ज्ञान की तरफ, तो मैरिड लाइफ की इन्जॉयमेंट उन लोगों में कमी है, जिसके वजह से ये सिर्फ उनके ऊपर नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी, मुझे फीडबैक्स जो मिलते हैं लोगों से, तो उन एक्सपीरियंसेस को मैंने इस वीडियो में समेटा है। तो स्पाउस का इसके अलावा देखिए, प्रोफेशनल सक्सेस के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके जो स्पाउस हैं, बृहस्पति अगर सप्तम में हैं, तो ये एडवाइज़र होंगे, कंसल्टेंट होंगे, यानी कहीं ना कहीं इनका ज्ञान का रोल ज़रूर होता है। अब इनकी दृष्टि जो है, इनकी 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 11वें भाव में और 9वीं दृष्टि तीसरे भाव में। तो ये हटा देता हूँ, तीसरे भाव और 11वें भाव में। तो धन अर्जन करने के लिए 5वीं दृष्टि 11th हाउस में, यानी सक्सेसफुली वेल्थ क्रिएट करता है ऐसा व्यक्ति। और इनके फ्रेंड सर्कल भी, फ्रेंड्स का घर है 11th हाउस, फ्रेंड सर्कल भी बहुत इन्फ्लुएंशियल और वेल प्लेस, वेल पोजीशन लोग होते हैं। जो फ्रेंड सर्कल की इनकी नेटवर्किंग होती है वो लर्नर्ड भी होते हैं, यानी ज्ञानी व्यक्ति भी होते हैं, और ज्ञानी के अलावा, नॉलेजेबल के अलावा रिस्पेक्टेबल भी होते हैं सोसाइटी में, और सोसाइटी में बहुत इफ़ेक्टिव लोग होते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति का कोई ना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एडवाइज़र होगा, जो फ्रेंड होगा उसका, ऐसा स्ट्रॉन्ग एडवाइज़र और कंसल्टेंट्स जो उस व्यक्ति के होंगे वो काफ़ी सक्सेसफुल लोग होंगे, जो इफ़ेक्टिवली इसको हैंड होल्ड करके काफ़ी आगे तक ले जा सकते हैं। 9th एस्पेक्ट, यानी स्पाउस के साथ तीसरे घर पे पड़ रही है, तो यानी भाई बहनों के साथ ऐसे व्यक्ति की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होती है, भाई बहनों की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी होती है, और भाई बहन भी होते हैं। यह व्यक्ति अकेला नहीं होता है, क्योंकि बृहस्पति की जहाँ तीसरे पर दृष्टि है, तो ऐसा व्यक्ति की
कोई ना कोई भाई या बहन ज़रूर होगा, क्योंकि बृहस्पति हर घर को एक्सपैंड करता है। ये व्यक्ति एग्रीमेंट्स, ड्राफ्टिंग यानी रिटर्न मैटर्स में एक मास्टर होता है। ड्राफ्टिंग में, रिटर्न मैटर्स में एग्रीमेंट अगर आप चेक करने देंगे ऐसे व्यक्ति को, तो ये व्यक्ति एग्रीमेंट वगैरह में जितने भी फॉल्ट्स हैं वो आपको निकाल करके दे देंगे। और पराक्रमी, पराक्रमी मतलब साहस, द करेज टू डू समथिंग, वो करेज काफ़ी अच्छा होता है। और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट काम जो लाइफ के होते हैं वो हिम्मत से किए जाते हैं, और ऐसे हिम्मत के समय पे 7वें घर का बृहस्पति यहाँ पूरा सक्सेसफुली साथ देता है। अब गुरु इन द 8th हाउस, देखिए 8वें घर में, ये 8वां घर जो है ये रिसर्च का है। इसमें कई सारे फंक्शंस होते हैं, बृहस्पति उन फंक्शंस को सपोर्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो 8वें घर में यहाँ पे रिसर्च सब्जेक्ट्स, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके 8th हाउस में जुपिटर है जन्म का, उसको हमेशा देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं रिसर्च सब्जेक्ट्स में लगा रहता है, या बहुत सारे केसेस में वो पीएचडी वगैरह करता है। हायर स्टडीज़, डीप नॉलेज रखने वाला व्यक्ति होता है, बहुत डीप नॉलेज। वो रिसर्च भी करता है और डीप नॉलेज भी रखता है। यहाँ पे धर्म से भी बातें जुड़ी हुई है, क्योंकि 8वां घर जो होता है ये ओकल्ट का होता है। तो ओकल्ट में हम केतु को रिलेट करते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रहों में केतु और घरों में 8वां घर ओकल्ट का कारक होता है, लेकिन जुपिटर 8वें घर में भी ओकल्ट का नॉलेज देता है। ये धर्म से रिलेटेड भी बहुत अच्छा ज्ञान, डीप रिसर्च के सब्जेक्ट्स में ज्ञान देता है, नॉलेज देता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे ओकल्ट के नॉलेज वाले लोगों के भी मैंने 1-2 लोगों से काफ़ी अच्छा तरीके से मिला है, जिनके 8वें घर में बृहस्पति थे और उनको ओकल्ट का नॉलेज भी है। तो बृहस्पति 8वें घर में, अब हो सकता है बृहस्पति मान लीजिए कि आपके चौथे घर में है और 5वीं दृष्टि इसकी 1, 2, 3, 4, 5 8वें घर में पड़ रही है और वहाँ पे केतु है। तो ऐसा व्यक्ति 100% ओकल्ट का नॉलेज, बहुत डीप नॉलेज और बहुत अच्छा नॉलेज रखता है। केतु के साथ अगर बृहस्पति 8वें घर में है तो भी, अगर मान लीजिए चौथे घर में बृहस्पति है और बृहस्पति 5वीं दृष्टि से आपको यहाँ देख रहे हैं, यानी अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो भी ओकल्ट नॉलेज में ऐसा व्यक्ति, यानी अष्टम पर अगर बृहस्पति की दृष्टि भी है और वहाँ पे केतु है, तो ये डेफिनेटली ऐसा पर्सन बहुत अच्छा ओकल्टिस्ट यानी सिद्धि तंत्र वाले लाइन में एक बहुत पहुँचा हुआ व्यक्ति होगा, धर्म से जुड़ा व्यक्ति होता है। और इसके साथ साथ डीप नॉलेज, जुड़ा मतलब वो डीप नॉलेज रखने वाला, कोई ना कोई रहस्यमय विद्या इस इंसान को ज़रूर आती है। तो ये यहाँ पे जुपिटर का 8th हाउस में ये रोल होता है। डीप धार्मिक नॉलेज होती है, सडन गेन भी इन लोगों को मिलता है। सडन गेन देखिए 8वां घर और 5th हाउस ये सडन गेन्स को ट्रिगर करता है, यानी अगर 8वें घर में बृहस्पति है तो सडन गेन्स होने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। इनकी जो 9वीं दृष्टि है, 9th एस्पेक्ट है, वो विरासत के धन वाले घर पे, यानी चौथे घर पे बृहस्पति की दृष्टि होती है, लग्न से चौथा। 9th एस्पेक्ट जो बृहस्पति का है वो चौथे घर पे पड़ता है। तो विरासत के मैटर्स में ऐसे लोग बहुत लकी साबित होते हैं। बल्कि जब गोचर में भी, यानी किसी के अगर जन्म कुंडली में 8वें घर में बृहस्पति नहीं है और उसको इनहेरिटेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट पे अपने फैमिली में डिस्कशन करनी है, तो आप ये देखिए कि चौथे घर पे जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो वहाँ पे आपको इनहेरिटेंस, और वो भी चौथे घर में 8वें घर से, यानी 8वें घर से गोचर का बृहस्पति अगर ट्रांजिट कर रहा है, ट्रांजिट का बृहस्पति 8वें घर में से जब गुजर रहा है, तो अगर बातें नहीं उठ रही है इनहेरिटेंस की और आपको इनहेरिटेंस में क्लैरिटी चाहिए, तो आप 2-3 भाई बहन हैं और आपको क्लैरिटी चाहिए कि आपका उसमें क्या पार्ट है, कितना पार्ट आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, तो 8वें घर में जब बृहस्पति गोचर कर रहे हो उस टाइम पे आप अपने तरफ से इस बात को उठा करके उसको डिस्कशन कर सकते हैं। और उस पर्टिकुलर 1 ईयर में आपको विरासत से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस, मैटर, जो उलझने हैं, उसको बृहस्पति सुलझा के विरासत का धन आपको देने में पूरी तरह से सक्षम होता है। तो और इनहेरिटेंस के लिए बृहस्पति का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स यानी आयुर्वेद है और होम्योपैथ है, ये ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। देखिए 8वां घर क्रोनिक बीमारियों का है
और चूंकि बृहस्पति एक्सपैंड करता है, बढ़ाता है, तो यहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन का ग्रोथ यानी प्रोस्टेट का ग्रोथ है, इस तरह की बीमारियों को, सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड बीमारियों को जन्म देता है, जो ग्रोथ से रिलेटेड खास करके होती हैं। तो यहाँ प्रोस्टेट, जैसे ओल्ड एज में मेन को खास करके आप देखे होंगे कि आफ्टर 40 प्रोस्टेट के टेस्ट करवा लेने चाहिए। तो बृहस्पति का जब गोचर भी होता है 8वें घर में, उस साल भी आपको PSA टेस्ट, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन या PSA टोटल जो बोलते हैं, उसको आपको करवा लेना चाहिए बृहस्पति का। और जन्म कुंडली में अगर आपके 8वें घर में बृहस्पति है तो प्रोस्टेट से रिलेटेड 40 ईयर्स के बाद हर साल एनुअली आपको चेकअप कराना चाहिए। और प्रोस्टेट ही नहीं, कई सारी बीमारियां हैं मेडिकल टर्म्स में। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि जन्म का केतु भी है और गुरु का गोचर हो रहा है, तो यहाँ पे गुरु कैंसर कारक भी है, इस बात का ध्यान रखिए। और केतु गुप्त रखने वाला ग्रह है, यानी कैंसर जो है वो डेवलप हो जाए और व्यक्ति को पहले से पता ही ना चले कि वो, क्योंकि ये काफ़ी लेट फाइंडिंग होती है। तो बृहस्पति कैंसर के कारक भी है, क्योंकि ग्रोथ, कैंसर सेल्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, जो आपके अपने सेल्स होते हैं, वो उसका जब फास्ट ग्रोथ होने लगता है तो कैंसर उसी को मानते हैं। तो बृहस्पति हैज़ अ रोल, डायरेक्ट रोल है कैंसर जैसी बीमारी में भी। 8th हाउस में ऐसा नहीं है कि 8th हाउस में बृहस्पति होगा तो आपको कैंसर ही हो जाएगा, तो और कॉम्बिनेशंस के साथ, लेकिन यहाँ पे इस सतर्कता को बरतना है। आयु की जो बात है 8वें घर से देखते हैं। आयु में देखिए, वैसा बोला जाता है कि बृहस्पति जब 8वें घर में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति का आयु बहुत लंबा होता है, या शनि जब होते हैं तो बहुत लंबा होता है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि शनि 8वें घर में आयु तो लंबा देते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। वो आयु की ओर धीरे धीरे, शनि का जो रोल होता है वो शनै शनै यानी धीरे धीरे मृत्यु की ओर सफरिंग करके, यानी वो कहीं ना कहीं लाचार होकर सफरिंग करके, बोन्स प्रॉब्लम को लेकर के, हड्डियों के प्रॉब्लम को लेकर के, या बहुत सालों तक बेड रिडन रह करके, अलाइव तो रहता है, कहने को वो जिंदा रहता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी अच्छी नहीं रहती है शनि। अब गुरु के आते हैं, तो गुरु जो है वो 60 प्लस से लेकर के 75 प्लस या टचिंग मैक्सिमम 78-80 तक की, जिसको मैं आज के डेट का हायर मिडिल लाइफ बोलूँगा, वहाँ तक देता है। बहुत जल्दी आप देखिए, बुकिश लैंग्वेज, बुकिश जो आपको किताबों में दिया हुआ है वर्सेस जो आपके मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, उसको जब कोरिलेट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई होती है। आप इसको खुद कम से कम 5-7 कुंडली उठा करके देखें, लोगों की जो एक्सपायर हो चुके हैं, पास अवे कर चुके हैं, जिनके 8वें घर में बृहस्पति हो, तो आप ये पाएंगे कि वो लोग बहुत लंबी आयु तक, यानी 80 प्लस हो करके नहीं पास अवे किए हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। उनकी मृत्यु जो है 60 प्लस के बाद से लेकर के 75-78 के आसपास तक की रहती है। 80 भी कई बार वो लोग टच नहीं कर पाते हैं। तो आयु में भी जो किताब में लिखा है और जो प्रैक्टिकल है उसमें तो फ़र्क है। तो यहाँ हैवी बॉडी भी देता है, इनलार्जमेंट का कारक है, हैवी बॉडी देता है। और ऐसे में जो ऐसे बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, वो बृहस्पति से रिलेटेड, यानी जैसे पंडितों को दान देना होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उनको दान देना होता है, तो या डीप रिसर्च सब्जेक्ट्स, कहीं रिसर्च हो रहा है किसी सब्जेक्ट पे, तो उसके प्रति आप अपना डोनेशन दे सकते हैं। जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसके प्रति आप डोनेशन दे सकते हैं। पंडितों को, ज्ञानियों को, ब्राह्मण को आप दान दे सकते हैं 8वें घर में, जिनका बृहस्पति होता है थर्सडेज के दिन, बृहस्पतिवार के दिन खास करके। तो रिलीजियस लीडर्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलीजियस लीडर्स भी बनाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छे नॉलेज रहते हैं। तो 8वां बृहस्पति डीप रिसर्च सब्जेक्ट्स में इन्वॉल्व करता है और उस व्यक्ति को डीप रिसर्च में ले जाता है। एक जिज्ञासा बनी रहती है उसको लाइफ में कि और नॉलेज, हायर नॉलेज फॉर्म्स को एक्वायर करने की।